सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो भाई आज हमारी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की क्लास नंबर 10 है। एकदम लगातार आपकी क्लासेस आई जा रही हैं, जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जा रही है। एक एक शब्द को चुन चुन के आपको याद कराया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से, रूट वर्ड्स के माध्यम से, स्टोरीज बना के हर तरीके से आपको याद कराया जा रहा है। साथ ही साथ में रेगुलर वे में उसका रिवीजन कराने के लिए टेलीग्राम पर क्विज कराए जा रहे हैं, प्रॉपर बड़े बड़े टेस्ट कराए जा रहे हैं, सब कुछ वोकैबुलरी की कंप्लीट गारंटी ले रखी है आपकी मैंने, आपके भाई ने। सो आप सभी लोगों से बस एक ही बात फिर से कहूंगा कि सभी लोग लगातार जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी जोड़ें। भाई आप सभी लोगों से मैं इतनी उम्मीद जरूर लगाए बैठा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करोगे, हर किसी को बताओगे कि देखो वोकैब वंडर्स पे प्रशांत भैया इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को भाई शेयर करेंगे फटाफट से, तुरंत एकदम से। बाकी शुरू करेंगे भाई। आज है हमारी वन वर्ड की क्लास नंबर 5, जो कि ओवरऑल है हमारी क्लास नंबर 10। और आज की क्लास का जो पहला आपका शब्द है, पहले शब्द से पहले ये जान लें कि ये आपका पेज नंबर 62 से लिया गया है। डे बेसिकली ये 10 है, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 5 है, ठीक है। सो आज की क्लास का जो पहला वन वर्ड का आपका क्वेश्चन है वो दरअसल ये है, ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। देखो ऑब्टेन करने का मतलब होता है मेरे भाई हासिल करना। जब कोई किसी चीज को हासिल करता है तो हम कहते हैं उसने ऑब्टेन कर लिया। कोई पावर ऑब्टेन कर सकता है, कोई किसी से पैसा ऑब्टेन। ऑब्टेन करने का मतलब है किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना। जैसे कि आपको भी किसी चीज को हासिल करने की बड़ी दिल में लगी होगी, है ना। क्या हासिल करने की, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। सो नौकरी की बात है। सो ऑब्टेनिंग समथिंग यानी कि कुछ, यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः है, और क्या सामान्यतः पैसे की बात करते हैं, मनी। और कैसे यू ऑब्टेन करना है उसको, यूजिंग। यूजिंग का मतलब प्रयोग करके। क्या प्रयोग करके हासिल करना है मेरे भाई, फोर्स। फोर्स यानी कि बल। फोर्स का मतलब वो वाली फोर्स मत समझ लेना कि बहुत सारे लोगों को लाके। फोर्स का मतलब यहां पे ताकत की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं। और थ्रेट, थ्रेट का मतलब आप यहां पे मान सकते हो मेरे भाई धमकी। सो धमकी का प्रयोग करके या बल का प्रयोग करके किसी से कुछ हासिल करने की यहां पे ये बात कही गई है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या वर्ड है, देखो बहुत आसान सा शब्द है। इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन बेसिकली आपकी नाउन है, ठीक है। इसके लिए जो वर्ब होती है ना वो क्या होती है, एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट आपकी क्या है, वर्ब है मेरे भाई, ठीक है। ये वर्ब होती है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं आपको। आपकी एक्स ने क्या किया है, आपकी एक्स ने किया है आपका टॉर्चर। तो एक्स टॉर्च, देखो यहां पे भी क्या है, एक्स टॉर्ट, यहां पे भी क्या है, एक्स टॉर्ट। बस आगे की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। सो एक्स के द्वारा किया गया टॉर्चर ही एक्सटॉर्शन है। आप क्या, आपकी एक्स ने जो आपका टॉर्चर किया, जो आपसे महंगे महंगे गिफ्ट लिए, जो आपका बहुत कीमती टाइम खराब किया, जो आपके घर परिवार आपकी भावनाएं सब लेके चली गई, जिसके प्यार में जिसके दर्द में आप आज करा रहे हैं, मतलब जो भी हैं उनकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे भाई बहुत सीधे हैं, ठीक है। तो जो एक्स होती है वो ये हल करती है, तो बच के रहना भाई एक्स से, समझ रहे हैं। सो एक्स क्या कर गई, टॉर्चर कर गई। एक्स क्या कर गई, टॉर्चर, क्योंकि आपका सब कुछ छीन ले गई, क्योंकि आपका सब कुछ छीन ले गई। तो एक्सटॉर्शन याद रहेगा, भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। बाकी एक और ट्रिक बता देता हूं अगर याद रखनी है तो। देखो भाई एक्स्ट्रा ट्यूशन करके, तो टीचर जबरदस्ती पैसे के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन करते रहते हैं, हम तो फ्री पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। तो बाकी ये ट्रिक जबरदस्त है, एक्स का टॉर्चर, एक्स का टॉर्चर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे शब्द जिनको एक तरीके से प्रोनाउंस करा जाता है लेकिन उन, या फिर उनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है, देखो सेम, एक जैसे, सेम होने के लिए आपका एक रूट वर्ड होता है, उस दिन भी पढ़ाया था, और वो क्या होता है, होमो। क्या होता है, होमो। होमो, होमो का मतलब एक जैसे। तो इसको बेसिकली बोल देते हैं होमो यानी एक जैसे, नीम यानी कि नाम, नाम यानी कि शब्द, एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द। तो बहुत सिंपल सी बात है, होमो और नीम। नीम का मतलब नाम यानी कि वर्ड, और होमो मतलब सेम। जैसे आपने देखा रिंग, देखो भाई रिंग अंगूठी भी होती है, और रिंग आपकी ये भी होती है जो गोल गोल होती है ऐसे करके, देखा है ना आपने, गेम में होती है कई में। रिंग आपका एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है घंटी वगैरह कुछ बजाना, ठीक है। तो कई तरीके से रिंग को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं, ठीक है, होमोग्राफ बोल देते हैं वैसे इनको, बाकी देखेंगे।
कई एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द हो जाते हैं आपके, ठीक है। एक्सपेक्ट कर मतलब एक तो एक्सेप्ट होता है, एक्सपेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, तो कई सारे ये वर्ड्स हैं, ये भी होमोनिम की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टांस। देखो जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको क्या नहीं कर सकते, अवॉइड, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, इन एवरी टेबल। कोई भी चीज जो हर एक टेबल में हो, इन एवरी टेबल, कोई भी चीज जो हर एक टेबल में हो, कोई भी चीज जो हर एक टेबल में हो, वो कैसी होगी, जरूरी होगी। भैया हर टेबल पे जो चीज है वो कैसी रही होगी, जरूरी। जो चीज हर टेबल पर है वो कैसी रही होगी, जरूरी। तो जो चीज जरूरी है, जो चीज अटल है, जो चीज अनिवार्य है, वही है इन एवरी टेबल, यानी इनएविटेबल, 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 ठीक है, इनएविटेबल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट। कोई भी चीज जो ब्रेन से जुड़ी हो, दिमाग से जुड़ी हो, उसको क्या बोलते हैं। देखो भाई आपका जो, देखो आपको लग रहा होगा ना मैं हल्का सा आदमी हूं, मरा सा छोटा सा लड़का, ये क्या कर रहा है। देखो इतना हल्का फुल्का होने के बाद भी मेरे में बहुत बल है। मैं इतने बड़े लेवल पे लोगों को चीजें सिखा भी सकता हूं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इस लेवल पे एक पहुंच चुके हैं। किस किस बेस पे पहुंच पाए हैं, ये इस सर के बल पे पहुंच पाए। किसके बल पे पहुंच पाए भाई, सर के बल पे। तो ये जो सर का बल होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें इतना बल है जितना एक शेर में होता है, शेर के बराबर बल होता है इसमें, शेर के बराबर, ठीक है। तो बस यहीं से आपकी शेरे ब्रल, तो इसको शेर पढ़ो और ब्रल को बस बल पढ़ लो। जिसमें शेर के बराबर बल हो वही क्या है, आपका ब्रेन से संबंधित है। कोई भी चीज जिसमें शेर के बराबर बल है वो चीज किससे संबंधित है, ब्रेन से, तो सेरेब्रल। सो शेर का जो ब्रेन है, शेर का जो ब्रेन है इतना बल है भाई साहब, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो आपका ब्रेन है इसमें इतना बल है, शेर के बराबर बल है। तो शेर जैसा बल किसमें होता है, बराबर दिमाग, ठीक है। तो शेर जैसा बल दिमाग से संबंधित होता है, ठीक है, सेरेब्रल सेरेब्रल सेरेब्रल, ठीक है। नेक्स्ट तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा था, लेट मी क्लियर दिस थिंग। कई लोग समझा हाँ देखो घमंड आ गया, घमंड वमंड कुछ नहीं आया, जस्ट मैं आपको एक वर्ड याद कराने का प्रयास कर रहा था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अ डॉक्ट्रिन दैट इक्वेट्स गॉड विथ द फोकस फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, इसको डॉक्टरनी मत पढ़ लेना, डॉक्टरनी डॉक्टर की पत्नी होती है, ये डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन क्या होता है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट। देखो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेसिकली किसी का कोई बिलीफ कह सकते हैं, या एक तरीका, ठीक है, या एक विश्वास किसी का, ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं। सो अ डॉक्ट्रिन दैट इक्वेट्स, इक्वेट का मतलब क्या होता है, बराबर करना, मैंने बताया था ना उस दिन, इक्वल, इक्वेट, ठीक है। सो गॉड, गॉड यानी कि भगवान, विथ दी फोकस फोर्सेस, फोकस फोर्सेस का मतलब है मेन फोर्सेस जो हैं यूनिवर्स में, जो मेन फोर्सेस हैं उसके बराबर बता दिया। देखो जो चीज पूरे यूनिवर्स में है, जैसे हम कहते हैं जो चीज पूरे भारत में है हम कहते हैं पैन इंडिया लेवल पे, जो पूरे यूनिवर्स में है तो पैन यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स का मतलब ही क्या है, पैन, तो यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, पैन। और भाई गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड के लिए आपने, जैसे हमने एथीस्ट आपको पढ़ाया था, तो ये वर्ड गॉड के में आता है, थीस्ट हो, एथीस्ट हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ही क्या हो जाता है बेसिकली, गॉड। तो ये वर्ड क्या बन जाता है, इसको बोल देते हैं पैन। पैन का मतलब पूरे विश्व लेवल का, यानी यूनिवर्स लेवल का। थीज्म का मतलब हो गया बेसिकली गॉड, यानी कि गॉड को पूरे विश्व के लेवल का मान लिया, गॉड को पूरे विश्व का लेवल का मान लिया। तो पैन का मतलब बेसिकली यहां पे यूनिवर्स, और थीज का मतलब बेसिकली भगवान, भगवान। तो भगवान को पूरे विश्व के बराबर मान लिया, यूनिवर्स के बराबर मान लिया। वैसे भगवान होते भी पूरे यूनिवर्स के बराबर ही हैं। और 22 तारीख को हमारे श्री राम आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। सो हमारे भगवान आ रहे हैं, और 22 तारीख को राम जी के आने की खुशी में, हमारे भगवान के आने की खुशी में अयोध्या में आ रहे हैं। मतलब राम कब से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो उनका जन्म स्थान है उस प्रॉपर जन्म स्थान पे राम आ रहे हैं।
और उस खुशी में हम सभी लोग बहुत कुछ करने भी वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी कुछ खास हम लेके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। तो 22 तारीख का जो सेशन होगा, एक भी बंदा मिस मत करना, जबरदस्त सा कुछ लेके आ रहे हैं 22 तारीख को हम आपके लिए यहीं पे। उसके अलावा 21 तारीख को भी कुछ जबरदस्त आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो कुछ चीजें अब की बार थोड़ा सा रिलीजियस मूड में चले जाते हैं, ठीक है। सो जबरदस्त सा कुछ लेके आएंगे, चिंता ना करें, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो पैंथिज्म यानी कि समस्त प्रकृति में ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास जो होता है कि पूरे यूनिवर्स में भगवान है। सो पैन यानी कि सब जगह, और थिज्म यानी कि भगवान, सब जगह भगवान है, बस यही आपका पैंथिज्म कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और शिप्स, यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, क्या बोल देते हैं, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, किसी भी चीज के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, स्क्वाड। हम कहते हैं यार हमारा तो जबरदस्त सा स्क्वाड है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच के लिए टीम सेलेक्ट होती है तो उसको बोल देते हैं स्क्वाड आ गया है। आपने इवन देखा होगा, अगर आपने कभी क्रिकबज ऐप चलाया है, ठीक है, लेट मी ये मोबाइल में मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, इससे आप ना क्लियरिटी किसी भी चीज में आ जाती है। लाइक मेरे मोबाइल में क्रिकबज ऐप है, मैं कभी कभार क्रिकेट की थोड़ी सी खबर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए इसमें किसी भी मैच को खोल लेते हैं मेरे भाई हम, ठीक है, क्रिकबज जो ऐप है इसमें कोई मैच खोल के दिखाता हूँ। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। जैसे यहाँ पे कोई ये मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग चल रही है, ये दिख रहा है आपको? हाँ नहीं दिख रहा। तो जब इसमें देखते हैं ना, इसमें 2-3 सेक्शन दिखेंगे, इन्फॉर्मेशन का है, इन्फो, लाइव, स्कोर कार्ड, और उसके आगे स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब होता है टीम्स, यहीं पे दिखेगा स्क्वाड करके है। सो स्क्वाड का मतलब बेसिकली क्या होता है, टीम होता है। तो स्क्वाड का मतलब टीम होता है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वाड का मतलब जहां पे ग्रुप हो गया। सो स्क्वाड का मतलब ग्रुप। और ड्रोन आपने देखा है, शादियों में ड्रोन कैमरा चलाते हैं आप, वो जो उड़ने वाला होता है, तो उड़ने वाला स्क्वाड बेसिकली। सो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को ही क्या बोल देते हैं, स्क्वाड्रन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, स्क्वाड्रन बोल देते हैं। सो स्क्वाड और ड्रोन, स्क्वाड और ड्रोन, ऐसे ही ध्यान रखना है, स्क्वाड और ड्रोन। सो स्क्वाड और ड्रोन। सो स्क्वाड याद रखना है यानी कि टीम, और ड्रोन याद रखना है, बस बात हो गई खत्म। तो ड्रोन यानी कि जहाजों का एक स्क्वाड, समूह साथ उड़ रहा है, स्क्वाड्रन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम्स इन अ कंट्री, मतलब जो लंबे समय से रह रहे हो। इसके लिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है नेटिव, एक होता है नेटिव, एक होता है एबोरिजिन्स। क्या होता है, एबोरिजिन्स। सो एबोरिजिन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो लंबे समय से, शुरुआत के टाइम से रह रहे हो। नेटिव होते हैं जो काफी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन एबोरिजिन्स होते हैं जो बिल्कुल जहां से वो शुरू हुआ है वहां से रह रहे हैं। सो एबोरिजिन्स, इसको कैसे याद रखेंगे यार, देखो जो जहां के ओरिजिनल निवासी हैं, क्या है भाई, ओरिजिनल निवासी जो होते हैं वही और एबोरिजिन्स होते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको याद करने के लिए खास ट्रिक नहीं चाहिए। तो अब ओरिजिनल करके आप याद रख सकते हैं, यही लोग अब यहाँ के ओरिजिनल यानी कि मूल निवासी हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, इसके लिए नेटिव वर्ड भी होता है NATIVE, एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम्स एंड पॉवर्टी। एक ऐसी सोसाइटी, एन इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है वो रियल नहीं है, ठीक है, बस सोची गई है, उसको इमेजिन करा गया है, तो हम कह सकते हैं सोची गई, सोची गई, इमेजिन करी गई है सोसाइटी है, जो कि फ्री है। फ्री है यानी कि मुक्त है। यहां पे फ्री का मीनिंग मुफ्त नहीं है, मुक्त है। मुक्त है किससे भाई, क्राइम्स से, और आपके पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है मेरे भाई गरीबी से। तो ना वहां पे गरीबी है ना वहां पे क्राइम है। ऐसी सोसाइटी इमेजिनरी ही होती है, रियल तो होने से रही। तो ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी, उसको बोल देते हैं मेरे भाई यूटोपिया। कैसे याद रखोगे, देखो भाई, यू यानी कि आप, आगे देखा आपने टॉप यानी कि टॉप तो है ही, और आई और ए, इसको क्या बोलते हैं, आई, और ए को क्या बोलते हैं, आ। तो आप टॉप आया, आप टॉप आया, आप टॉप आया। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आप टॉप आए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आप टॉप आए। यू टॉप आया, यू टॉप आया, यू टॉप आया, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आप टॉप आए। वो तो भैया अनरियल है, ठीक है, इमेजिनरी। आपकी इमेजिनेशन क्या है, आज आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो क्या इमेजिन कर रहे हैं, मैं 1 रैंक लाऊंगा, रैंक 1, UPSC टॉप कर दूंगा, ये कर दूंगा वो। ऐसी सोसाइटी जिसमें आप टॉप आए,
हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप टॉप नहीं आ सकते, डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे यू टॉप आया, यू टॉप आया, वही क्या हो गया, यूटोपिया, 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 है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। टायर्डनेस देखो, फीलिंग का मतलब महसूस करना, शोइंग का मतलब दिखाना, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, टायर्डनेस का मतलब थकान, बहुत ज्यादा थकान दिखाना। देखो इसको ना कैसे भी याद कर सकते हैं, इसका एक्चुअल में वर्ड होता है वियरी। वियरी आपको पता है, चलो पहले ये वर्ड ही दिखाता हूं। वियरी, वियरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे आप दो शब्दों का ध्यान देंगे, एक होता है बियर और एक होता है वियर। वियर का मतलब, वियर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पहनना। क्या होता है, पहनना। बियर के दो मीन, आप वर्ब भी मानते हैं इसको और आप इसको नाउन भी मानते हैं, ठीक है। बियर करना यानी कि सहन करना मेरे भाई, और बियर यानी कि भालू मेरे भाई, ठीक है। सो भालू और सहन करना, ठीक है। तो सहन करना और भालू। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये जो मैंने पहन रखे हैं ये कुछ ऐसे, ये जो मैंने पहन रखे हैं ये जो कपड़े कैसे हैं, भालू जैसे हैं। यार मैं ना इन कपड़ों को, इन बियर जैसे कपड़ों को वियर कर करके वियर ही हो गया हूं। बियर जैसे कपड़ों को वियर कर करके वियर ही हो गया हूं। बियर जैसे कपड़ों को वियर करके वियर ही हो गया हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इन भालू जैसे कपड़ों को पहन पहन के थक गया हूं, उतार देता हूं। लेट मी जस्ट रिमूव इट, जस्ट रिमूव इट। मैं इन भालू जैसे कपड़ों को, देखो ये जो भालू जैसे कपड़े हैं ये थका देते हैं भाई साहब, बहुत वजन है इनमें, बहुत वजन है, थका देते हैं ये, ठीक है। सो इनको पहन पहन के हम कैसे हो गए हैं, थक गए हैं, थकान हो गई है, ठीक है। सो बियर जैसे कपड़ों को पहन पहन के हमें क्या हो गई है भाई, थकान हो गई है, ठीक है। तो आप याद रखोगे भाई, वियरी यानी कि थकान, थका हुआ। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है ऐसा इंप्रेशन देना। गिविंग यानी कि देना, वरिंग यानी कि चिंताजनक, 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 चिंताजनक। इंप्रेशन यानी कि कोई भी, मतलब कोई भी चीज जो आपको कुछ दिखाए, इंप्रेशन ऐसा है, हम कहते हैं खराब इंप्रेशन दिया, ठीक है। दैट समथिंग यानी कि कुछ, बैड यानी कि बुरा, इज गोइंग टू हैपन यानी कि होने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई ओमिनस। क्या बोलते हैं, ओमिनस। ओमिनस को कैसे याद रख सकते हैं, आपने एक वैन देखी है जिसको ओमनी बस बोल देते हैं, ये कौन सी वैन है, ओमनी, ओमनी। तो आप इसको ओमिनस को कैसे याद रखेंगे, ओमनी बस, ओमिनस को ओमनी बस। अब आपने मूवी देखी होंगी या एक्चुअल में भी ऐसा होता है, ये ओमनी जो है, ओमनी जो वैन है, ये किस लिए यूज करी जाती है, किडनैपिंग के लिए। तो आप इसको ऐसे ही, पुरानी मूवीज में अपशगुन ओमनी बस थी क्योंकि किडनैपिंग इसी से होती थी। तो ओमनी बस यानी कि अपशगुन, ओमनी बस यानी कि अपशगुन है, ओमनी बस आ गई मतलब कि हो गई किडनैप भैया, और अक्सर करके हीरो की बहन किडनैप हुआ करती थी, है ना। सो ओमनी बस यानी कि ओमिनस, ओमनी बस, ओमनी बस, ओमनी बस, ओमिनस, ओमिनस, ओमनी बस, इस तरीके से। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। देखो पीस का मतलब है टुकड़ा, लिविंग टिश्यू का मतलब है जो टिश्यू होता है ऊतक, ठीक है। और लिविंग का मतलब है जीवित। जैसे कि मान लीजिए पेड़ की डाल में से छोटा सा वो काटा और वो लगा दिया जमीन में, उसमें से क्योंकि वो अभी मरा नहीं है पूरे तरीके से, उसमें से देखो पानी भी निकलता है जब पेड़ को हम काटते हैं, तो देखा होगा आपने, उसको जमीन में लगा दिया, उसमें से धीरे धीरे क्योंकि वो जो पानी निकलता है उसकी वजह से क्या होता है, वो मतलब जो लिक्विड निकलता है जिसकी वजह से जड़ें निकलने लगती है, तो उसी को बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्राफ्ट। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा क्राफ्ट, एक शब्द सुना है मेरे भाई, क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब आप जानते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करके सुना होगा, जैसे कि कागज वगैरह से या किसी चीज से कुछ डिजाइन हम जब बना लेते हैं तो इसको क्राफ्ट करना कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट। सो क्राफ्ट बेसिकली क्या है, ये कागज वगैरह की जो डिजाइन होती हैं ये क्राफ्ट कहलाती हैं। तो और जी से आप क्या याद रखेंगे, गार्डन। जो गार्डन और क्राफ्ट किस लिए यूज होते हैं, सजाने के लिए। गार्डन को सजाने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गार्डन को क्राफ्ट करते हैं, यानी कि ग्राफ्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, ग्राफ्ट करते हैं। सो गार्डन का जो क्राफ्ट कर दे वही आपका क्या है, ग्राफ्ट। गार्डन का क्राफ्ट बराबर ग्राफ्ट, गार्डन का क्राफ्ट बराबर ग्राफ्ट। नेक्स्ट, किसी चीज को एडजस्ट करना, मेक राइट यानी कि सही करना, करेक्ट करना, अमेंड करना, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। क्या कहते हैं, रेक्टिफाई करना। अब आपने एक शब्द सुना होगा, रेक्टिफाई करने का मतलब ठीक करना है, सुधार करना। इसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा बार बार, करेक्ट करना। भाई किसी चीज को आपने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया यानी कि सही कर दिया, करेक्ट, करेक्ट।
बस इसको करेक्ट ना करके आपको याद रख लेना क्या, करेक्टिफाई। रेक्टिफाई करना बराबर करेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना बराबर करेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करने का मतलब करेक्टिफाई करना, जस्ट इतना याद रख लेना है, काम चल जाएगा। नेक्स्ट, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। हैविंग का मतलब है होना, शोइंग का मतलब है दिखाना, या तो है या दिखा रहे हैं। एक्सेसिवली का मतलब है कुछ एक्सेस में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बेसिकली, ठीक है। हाई का मतलब है कुछ ऊपर लेवल का, ओपिनियन का मतलब है विचार, या फिर हम कह सकते हैं अपने मतलब जो अपीयरेंस है, अपनी जो क्षमता है, उनको इतना हाई दिखा रहे हैं कि भैया हम तो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, हम तो ये है, हम तो वो है। अपना अपीयरेंस, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, इस टाइप का, है ना। तो वही बेसिकली अपनी एबिलिटीज को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इतना ये हूं, अपनी वर्थ दिखाना, कीमत बताना अपनी। तो ये सब बेसिकली क्या होता है भाई, इसी को बोलते हैं वेन, घमंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, घमंड। सो मतलब घमंडी आदमी, वेन। तो एक ऐसा पर्सन जो घमंडी हो उसी को क्या बोल देते हैं, वेन। ध्यान दीजिएगा, वेन एक आपका मीनिंग और देता है जिसका मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो जो लोग वेन को ऐसे याद रखना भाई, वैन से, वेन को वैन से, वेन को वैन से याद रख सकते हैं, ठीक है। वैन को वैन से याद रख सकते हैं। वैन खरीदने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, घमंडी, यानी गाड़ी खरीदने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। हाँ मेरे पास तो गाड़ी है जी, तुम पैदल वाले ठहरे, ठीक है। सो वैन खरीदने के बाद घमंडी हो जाते हैं। बाकी इसके दोनों मीनिंग याद रखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, यूजलेस वैन खरीदने के बाद, यूजलेस, यूजलेस वैन खरीदने के बाद लोग घमंडी हो जाते हैं। तो यूजलेस भी इसका मीनिंग है और घमंडी भी इसका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला आपका क्वेश्चन है, द डेट वैन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, बराबर समय अंतराल के हो अगर डे और नाइट, तो उस डेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। बहुत सिंपल सी बात है, इक्यू से याद रखेंगे इक्वल, इक्वी से इक्वल, तो जहां पे हो जाए इक्वल वही हो गया इक्विनोक्स। तो इक्यू डे इक्वल नाइट, सो इक्विनॉक्स। कब होते हैं भाई साहब ये संपात, 21 मार्च को और 23 सितंबर को होते हैं। जीएस का क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। 23 मार्च को होते हैं, सॉरी 21 मार्च को होते हैं, 23 सितंबर को होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी जगह के जो प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है फ्लोरा। क्या बोला जाता है, फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि वनस्पति, किसी जगह की वनस्पति पे क्या लगते हैं भाई, फूल, जानते हो आप, फूल भी किस पे लगते हैं भाई, वनस्पति, फूल एक ही तो बात है। तो बस फ्लोरा यानी कि फ्लावर, 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 बस सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट, अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, किसी बड़े काम का छोटा वर्जन, बड़े काम का छोटा वर्जन, तो उसको क्या बोल देते हैं, शॉर्टन्ड वर्जन। इसको बोल देते हैं भाई एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट। देखो एक वर्ब होती है आपकी एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कम करना या किसी चीज को छोटा करना, वहीं से आपका नाउन बन गया एब्रिजमेंट। क्या बन गया, एब्रिजमेंट। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको रिसेंटली आपने सुना होगा अटल सेतु चालू हो गया है, जीएस में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। क्या क्या करेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार। सबसे पहले इसकी लेंथ बताएंगे, ठीक है। दूसरा, ये कितना सी के ऊपर है और कितना ये लैंड के ऊपर है, ये भी बताएंगे मेरे भाई। तीसरा, आप ये बताएंगे कि ये कौन से, ये जो सी है ये कौन से सी के ऊपर बना हुआ है, ये मुंबई को किस भाग से जोड़ रहा है, किससे जोड़ता है, इस पर टोल टैक्स कितना है, सारी चीजें चलो मैं ही बता देता हूं आपको। और इसका पूरा नाम बताएंगे, अटल सेतु इसका पूरा नाम नहीं है, ठीक है। अटल सेतु इसका पूरा नाम नहीं है, तो पूरा नाम भी बताएंगे भाई। देखो भाई, ये अरेबियन सी के ऊपर बना है, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ये अप्रोक्सीमेटली 21.8 किलोमीटर का है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर आपका ये सी के ऊपर है और 5.3 आपका ये लैंड के ऊपर है, जमीन के ऊपर है। इसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी है। जब ये चढ़ता है सेतु और जब उतरता है उस टाइम पे इसकी स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका जो पूरा नाम है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक करके इसका नाम रखा है। बाकी इस पे भाई टोल टैक्स, मतलब ये थोड़ा सा इस चीज में रहा है कि टोल टैक्स बहुत ज्यादा है इस पे, आई गेस। मतलब अगर आप मंथली पास लेते हो तो जो आपका महीने का खर्चा है, मतलब हर महीने अगर पास लो आप, तो आपका महीने का खर्चा 1.5 लाख के ऊपर बैठता है, जो कि बहुत ज्यादा है टोल टैक्स का।
वैसे शायद 250 सिंगल साइड से रखा है, लेकिन इससे ना जो 2 घंटे की दूरी थी अब लगभग 15-20 मिनट के अंदर तय करी जा सकती है। तो अच्छा है, बढ़िया है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, अटल सेतु से एब्रिजमेंट हो गया, एब्रिज में ब्रिज बनाने से दूरी कम हो गई, 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 सो एब्रिजमेंट हो गया। नेक्स्ट, मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम, जो एग्जाम को सुपरवाइज करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। सबसे पहले विजिल का मतलब क्या होता है? विजिल का मतलब होता है वॉच रखना, निगरानी, निगरानी। विजिल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? निगरानी। और किस पे निगरानी? अक्सर करके कोई बीमार बंदा है, उसको रात में अगर कोई देख रहा है तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? विजिल बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली निगरानी। और जो आपको इन यानी कि अंदर, और पेपर का होता है अंदर, अंदर जो आपको बैठ के निगरानी करे वही बेसिकली क्या हो गया? इन्विजिलेटर। सो इन्विजिलेटर का मतलब क्या हो गया? जो एग्जाम हॉल के अंदर आपकी निगरानी करे, सो इन्विजिलेटर। नेक्स्ट, ए लाउड अपील और डिमांड, जोर जोर से अपील करके कुछ मांग करना, ये हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? क्लैमर बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? क्लैमर। इसको याद कैसे रखेंगे भाई साहब? देखो, जब आपको चाहिए ग्लैमर, ठीक है, बस जो पार्लर वाला है ना, वो आपसे एक ही मांग करेगा, वो है पैसा। सो ग्लैमर के लिए करता है वो क्लैमर। ग्लैमर के लिए क्या चाहिए? क्लैमर। ग्लैमर के लिए क्या चाहिए? क्लैमर। सो क्लैमर यानी कि ग्लैमर से याद रखेंगे, ग्लैमर बनाने के लिए पार्लर वाले क्या करते हैं भाई? क्लैमर करते हैं। क्या करते हैं? क्लैमर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे भाई? भाषा के अध्ययन को, लैंग्वेजेस की स्टडी, इसको बोलते हैं भाई फिलोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। देखो, इसको बहुत सिंपल है। एक तो आपने वर्ड सुना होगा फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं। और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी कब आएगी? फिलॉसफी तब आएगी जब आपको कोई भाषा आती हो। तो फिलॉसफी तभी है जब फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी, फिलॉसफी, फिलॉसफी के लिए क्या चाहिए? फिलोलॉजी। सो फिलोलॉजी बेसिकली फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी बेसिकली फिलोलॉजी के बाद की स्टेज है। तो फिलोलॉजी चाहिए। भाषा का अध्ययन सबसे पहला अध्ययन है आपका, ठीक है। सो फिलोलॉजी, फिलोलॉजी यानी कि बेसिकली भाषा का अध्ययन। भाषा में होते हैं शब्द, शब्दों से प्यार करने वाला। फिला का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्यार करने वाला। तो शब्दों से प्यार करने वाला बेसिकली वही, वहीं से आप कह सकते हैं फिलोलॉजी। नेक्स्ट, आगे देखेंगे शार्प एंड डायरेक्ट। कोई चीज बहुत शार्प है, डायरेक्ट है, तेज है, कटु है, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देते हैं भाई एसर्बिक। क्या बोल देते हैं? एसर्बिक। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? एसर्बिक बोल देते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जो एसिड के जैसा है, जो है एसिडिक वही है एसर्बिक, जो है एसिडिक वही है एसर्बिक। तो एसिड का टेस्ट बहुत ही कैसा होता है? कटु होता है, कटु, तीखा। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ स्टार्स। भाई देखो, सितारों की जो सीरीज बनी रहती है, एक सितारा यहाँ, एक सितारा यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन। जो कि एक नाउन है, देखो 5 बार पूछा गया है, तारामंडल। आप इसको याद रखेंगे। देखो भाई, कॉन्स्टेलेशन को कैसे याद रखेंगे? कौन और इंस्टॉल। भैया ये तारामंडल में इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन कौन इंस्टॉल करके गया है? तारामंडल में इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन, इतनी अच्छी अच्छी सीरीज कौन बना के गया है? कौन इंस्टॉल करके गया है? सो भाई वैसा कॉन्स्टेलेशन। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कोई पर्सन ऐसा जो कि किसी डील में या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मीडिएट करता हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मीडिएटर बोल सकते हैं, आर्बिट्रेटर बोल सकते हैं, या नेगोशिएटर बोल सकते हैं। मीडिएटर जो मीडिएट करे, आर्बिट्रेटर जो बेसिकली मध्यस्थता करता है, एक नेगोशिएटर जो नेगोशिएट कराए, बिचौलिया। नेगोशिएट का मतलब होता है भाई, आप किसी चीज को लेकर मोल भाव कर रहे हो, नेगोशिएट करना। नेक्स्ट, अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलैबोरेटली बिल्ट टॉम्ब। कोई बहुत एक्सपेंसिव हो, इलेबोरेटली बनाया गया हो, बड़े बड़े तरीके से बनाया गया हो, ऐसे टॉम्ब को आप क्या बोलते हैं भाई? इसको अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलैबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, इसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, इसको बोला जाता है मौजलिम। क्या बोला जाता है? मौजलिम। देखो, मकबरा। अब देखो, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा मुसलमान, 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 मुसलम। सो जो ऐसे शब्द हैं जनरली जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। सो मौजलिम यानी मुसलमान से आप याद रख सकते हैं मकबरा। सो मौजलिम यानी कि मकबरा, मौजलिम यानी कि मुसलमान से याद रख सकते हैं भाई इसको, सिंपल, ठीक है। ये मकबरा है। नेक्स्ट,
अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, एक वो प्लेस जहां पे कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मिंट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? मिंट। क्या बोला जाता है? मिंट। एक मिनट रुक, पैसा लाता हूं। मिंट मिंट मिंट, ठीक है। तो मिंट की बहुत कीमत है मेरे भाई, मिंट मिंट की कीमत है, कहते हैं ना। सो मिंट, तो मिंट बराबर हिंट, पैसे छापने का हिंट दूं। पैसे छापने का बताओ, आपको चाहिए हिंट? पैसे छापने का हिंट ये है, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से बढ़िया नौकरी लो, सीजीएल में लो। देखो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहां वैकेंसी ज्यादा है, जहां ये है वो है, वहां भागते हैं। भाई पता है, अगर अपने आप पे आपको विश्वास है और बढ़िया से मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा है, आप आज अगर आप इंग्लिश से डरते भी हैं, अगर आज इंग्लिश आपको 1% भी नहीं आती है, अगर आप मेहनत कर लें उस पर 6-7 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, कुछ भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क ना, पता है, आज से 2 साल बाद उस चीज का पड़ेगा कि आप किस पोस्ट पे हैं। इस चीज का नहीं पड़ेगा कि आपको नौकरी 2024 में मिली थी या 2025 में या 26 में मिली थी। 2030 में जब आप बैठे होंगे ना, ये मैटर 1% नहीं करेगा कि 24 में या 25 में या 26 में मिली, फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैटर ये करेगा कि आप किस पोस्ट पर बैठे हैं बेटा। और जितनी बड़ी पोस्ट है, जितनी अच्छी पोस्ट है, जितनी बढ़िया नौकरियां हैं, उन सब में एक चीज की जरूरत है, और वो चीज आपकी इंग्लिश। सो इंग्लिश बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में, और इंग्लिश ही पैसा छापने का असली हिंट है यार। अगर इंग्लिश आपको आती है ना ढंग से, भाई आप बढ़िया नौकरी लेके जाओगे, इंस्पेक्टर बनिए यार एक टाइम के बाद में। फिर बाद में ना जब नौकरी लग भी जाती है, थोड़ी सी कसक रह जाती है दिल में कि यार एटलीस्ट एक बार ट्राई करना था। इंग्लिश समझ आ जाती है, हम इतने भी कमजोर नहीं थे, तो वो कसक आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। आपने इतनी सारी स्ट्रगल की कहानियां देखी होंगी, चाहे वो 12th फेल मूवी हो गई, चाहे वो शादी में जरूर आना मूवी हो गई, चाहे वो कोई और मूवी हो गई। हर जगह पे आपने लड़कियों को कंपेयर तो सब कर लेते हैं, श्रद्धा को सबने कंपेयर कर लिया, ठीक है। लेकिन भाई हमेशा आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, चाहे जो सत्तू थे, जो क्लर्क था भाई, वो उसने क्लर्क छोड़ के मेहनत करी, जो मूवी में दिखाया गया है, रियल लाइफ है नहीं है उसकी, डजंट मैटर, लेकिन उसने क्लर्क के लेवल से उठ के अगर आईएएस बन सकता है। अगर जो हमारे जो ये 12th फेल वाले मनोज जी हैं, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से आके इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते मेरे भाई? आप भी बन सकते हो। और यही सीख देती हैं ऐसी मूवीज, यही सीख देती हैं। तो मेहनत करिए, लेकिन यार इंग्लिश विंग्लिश थोड़ी सी तो सीखनी पड़ेगी, तो मेहनत करिए, पढ़िए। कभी जीवन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश की वजह से आप पीछे रह गए, और इस रिग्रेट को आप कभी जीवन में ना देखो, कभी आपको ये दिन ना देखना पड़े। इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगातार ट्रिक के माध्यम से देसी अंदाज में सारी की सारी वोकेबलरी पढ़ा रहा हूं, और लगातार पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, भाई माँ को मारने की जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाप। कायदे की बात, पाप क्या, इसको तो भाई पाप का भी कोई सुपरलेटिव हो ना, कोई पापेस्ट करके, उसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये कोई एक्ट है। बाकी इसके लिए मैट्रीसाइड वर्ड आता है, ठीक है। क्या आता है? मैट्रीसाइड आता है। क्या आता है भाई? मैट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन, देखो पर्सन यानी व्यक्ति, हैविंग यानी है जिसके पास, सिग्निफिकेंट का मतलब है ठीक ठाक, अच्छा, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, इन एन ऑक्यूपेशन यानी कि कोई भी काम में, ठीक है, उसको बोला जाता है भाई वेटेरन। क्या बोला जाता है? वेटेरन। इसको याद रखेंगे आप किससे? ये आपको ध्यान है, सीन भागम भाग मूवी है आई गेस, ठीक है। उसमें ये वेटर होते हैं, कितने अनुभवी हैं भाई साहब ये वेटर जो हैं, राजपाल यादव जी कितने अनुभवी, बहुत अनुभवी हैं। वेटेरन, वेटेरन, ठीक है। अगला है आपका द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धोना। कायदे से ये ना खुद को धोने की एक्ट नहीं होनी चाहिए, कायदे से अपने पाप बाप धोने की बात करते हैं, वो होता है, इसको एब्ल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एब्ल्यूशन बोला जाता है, एब्ल्यूशन बोला जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, अब और इसको लोशन, नहाने के बाद हम क्या करते हैं? अब लोशन लगाते हैं, अब लोशन लगा, नहा लिए अब लोशन लगाते हैं, क्योंकि लोशन नहीं लगाओगे तो त्वचा पे बहुत सारा वाइट वाइट दिखेगा, है ना, ऐसा होता है ना सर्दियों में। सो अब लोशन लगाते हैं, अब लोशन लगाते हैं, एवोल्यूशन हो गया। सो अब लोशन नहाने के बाद अब लोशन लगा लूं, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, मतलब एक्सेंट्रिक सा मैनर हो, अजीब सा थोड़ा सा रहने का तरीका हो, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बोहेमियन। बोहेमियन, बोहेमियन, इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाई, बोहेमियन को आप ऐसे याद रखिए, वो और मियन, वो और मियन, वो और मियन। मियाँ वो तो अपने हिसाब से रहती है, वो मियाँ अपने हिसाब से रहती है, वो मियाँ अपने हिसाब से जिंदगी जी रही है। अजीब तरीका है उसकी जिंदगी जीने का। आपको कोई लड़की लगी जो कि ऐसे जिंदगी जीती है अजीब तरीके से, आप कह रहे हो अरे भैया ये कैसे जिंदगी जीती है? आपने कहा वो मियाँ अपने हिसाब से जिंदगी जीती है। आप चुप रहिए,
वो मियाँ अपने हिसाब से जिंदगी जीती है, वो है मियाँ अपने हिसाब से जिंदगी जीती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे हमारा पूरा हो जाता है, वोकैब का पूरा सेक्शन। बाकी भाई हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब और वोकैब संजीवनी किताब, देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए इससे बेहतर किताब शायद आपको ना मिले, और वोकैब के लिए इससे बेहतर किताब है ही नहीं। पूरी वोकैब संजीवनी हम इस सीरीज में पढ़ाने वाले हैं, तो आप वोकैब संजीवनी अगर आपके हाथ में होगी तो आप रेगुलर वे में नोट्स अपने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोकैब संजीवनी को नोट्स की तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे बैच के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, उनके लिए हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है। आरजी विक्रमजीत ऐप आपको डाउनलोड करना है और इस नंबर पे आप कॉल कर लेनी है, हेल्पलाइन नंबर है हमारा ये, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये आपका कंप्लीट बैच है। ठीक है, बाकी भाई क्लासेस कैसी लग रही है जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, बहुत एफर्ट डाल के कोई आपके लिए इतना सारा काम कर रहा है, हर कोई आपके लिए इस तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन किसी ने अपनी जान झोंक रखी है तो आपको आपकी साइड से जो बनता है वो तो करना ही चाहिए, और आपकी साइड से बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे पर्सन का साथ देना चाहिए जो आपके साथ में इस तरीके से खड़ा है। बाकी आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, ये दोनों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।